नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओशो के अनुसार सबसे ज़्यादा विकसित धर्म कौन सा था। क्योंकि ओशो ने दुनिया के सारे धर्मों को, अधिकांश धर्मों की विचारधाराओं को पढ़ा, उनके ज्ञान को पढ़ा, परंतु ओशो ने सबसे ज़्यादा किस धर्म का अनुसरण किया, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ओशो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो इस दुनिया में सबसे बड़े दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं और अधिकांश लोग उनके मरने के उपरांत भी आज भी उनकी विचारधाराओं का बहुत पालन करते हैं। क्योंकि ओशो ने अपनी विचारधाराएं समस्त धर्मों का निचोड़ दिया था, इसलिए उनकी विचारधारा का बहुत ही पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। आज बेशक ओशो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उसकी विचारधाराएं चलती हैं। ओशो ने हमारे भारत में पाए जाने वाले भी अनेक धर्मों की विचारधाराएं पढ़ी, उनके सभी ज्ञान को गहराई से परखा और अपने जीवन में उतारा था। इसलिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ओशो के द्वारा विकसित धर्म कौन सा था, कि जिस धर्म ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ हो और जिस धर्म को चुनौती नहीं दी जा सकती हो। इस शिखर को छूने वाला वह कौन सा धर्म था जिसका ओशो ने बहुत ही गुप्त तरीके से अनुसरण किया था। क्योंकि ओशो की नज़र में ज्ञान केवल ज्ञान होता है, वह किसी भी ज्ञान को दूसरे के धर्म की अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते थे। क्योंकि ओशो का जीवन एक निरपेक्ष धर्म के स्थान तरीके से था। जिस तरीके से ओशो ने किसी भी धर्म का अनुसरण न कर सभी धर्मों के ज्ञान का अनुसरण किया था। क्योंकि ओशो मानते थे कि ज्ञान ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें रत्ती भर भी ज्ञान ना हो। क्योंकि सभी धर्मों ने ज्ञान को खोजा है तो कुछ सत्य भी उन्होंने खोज रखा है। इसलिए ओशो ने सभी धर्मों के ग्रंथों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर पता लगाया था और बहुत से सत्य उनके साथ था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा था और कितना उनके अनुसार सत्य था, कितना असत्य था, उसने अपने प्रवचनों में इसको बारे में जरूर बताया था। बेशक ओशो एक जैन परिवार में पैदा हुए थे, परंतु कभी भी उन्होंने जैन धर्म को इतना महत्व नहीं दिया। क्योंकि उनके अनुसार महावीर जैन ने जिस प्रकार की विचारधारा दी थी लोगों को, अब वर्तमान में जैन धर्म उसके बिल्कुल ही विपरीत हो गया। इसलिए ओशो जैन धर्म का ज़्यादा अनुसरण नहीं करते थे। क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार से महावीर ने अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त किया था, उस प्रकार कोई भी व्यक्ति अब जैन परंपरा का पालन नहीं करता है। ओशो ने सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण की गीता का ज्ञान का अनुसरण किया। आज भी आप उसके देखोगे तो वे श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही ज़्यादा उनकी विचारधारा का अनुसरण करते थे। क्योंकि उनका मानना था कि एक श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो क्षण क्षण जीते हैं और पल पल जीते हैं। ना उनका जीवन कभी तनावग्रस्त था, जैसी परिस्थिति मिली उन्होंने वैसा ही जीवन जिया। कभी मुरली बजाई तो कभी युद्ध का नेतृत्व किया। ऐसा व्यक्ति कोई महान व्यक्ति हो सकता है। उनका मानना था कि हिंदू उन्हें पूर्ण अवतार मानते हैं। ये बात हिंदुओं की बहुत ही सत्य है। क्योंकि कृष्ण जैसा व्यक्ति ही पूर्ण हो सकता है जो अपने क्षण क्षण जीता हो। और योग पर उन्होंने बहुत ही बोला। सबसे बड़ा उनका नज़र में योगी था केवल भगवान शिव। वो कहते थे भगवान शिव जैसा कोई योगी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार शिव का व्यक्तित्व है, शिव का है विचारधारा, वह भी कोई सामान्य विचारधारा नहीं है। इसलिए ओशो भगवान शिव का भी बहुत सम्मान करते थे। और बाकी जिस प्रकार बुद्ध ने जीवन जिया, वह उनसे भी बहुत ही प्रेरित थे। उन्होंने बुद्ध के भी जीवन को बहुत ही तरीके से जिया था और बुद्ध को भी वह एक सफल जीवन मानते थे। क्योंकि ऐसा त्याग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार इस दुनिया में अनेक धर्मों में पद को लेकर लालसा रहती है और बुद्ध ने अपने महान पद का त्याग कर धर्म के मार्ग पर चला था, सबको आत्मसात किया था। इसलिए बुद्ध के अनुसार ये जीवन जो भी था उसने ओशो को बहुत ही अच्छा लगा था। इसलिए ओशो ने बुद्ध के व्यक्तित्व को अपने जीवन में अपना लिया था। और श्री कृष्ण और अष्टावक्र गीता का बुद्ध ने ओशो ने सबसे ज़्यादा अनुसरण किया। वह अपने प्रवचनों में
जो भी विचारधारा रखते थे उसका आधार या तो गीता थी या फिर अष्टावक्र गीता। ये ओशो के 2 प्रमुख प्रिय ग्रंथ थे जिनका ओशो ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अनुसरण किया। ओशो मानते थे कि हिंदू धर्म ने जितनी ऊंचाइयों को छुआ है उतनी ऊंचाइयां कभी किसी और धर्म ने नहीं छुई हो, क्योंकि जो कर्षण बोलता है वह परम सत्य है। कर्षण जितना परम सत्य उन्हें कभी दूसरे के किसी ग्रंथ का नहीं लगा। अष्टावक्र गीता को भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महत्व दिया था। इसलिए हमें भी अष्टावक्र गीता और हमारी श्री कृष्ण के द्वारा दी गई ज्ञान गीता का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ये सामान्य बात नहीं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ही कह सकता है, क्योंकि गीता का सार लोगों ने अलग अलग तरीके से काढ़ा है, परंतु इसका सही मतलब बुद्ध ने अपने जीवन में उतारा था। और ओशो कहते हैं दुनिया के अनेक धर्म थे जिन्होंने कभी ना किसी को फांसी दी हो, कोई किसी को सूली चढ़ाता हो, परंतु हमारे हिंदू धर्म में कभी किसी संत को या किसी महान योगी को कभी किसी प्रकार से दंड और सूली पर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि ये धर्म की सबसे बड़ी नींव होती है। और संतों का सदैव हमारे भारत देश ने, हमारे हिंदू ने बहुत ही सम्मान किया है। इसलिए ओशो हिंदू धर्म को सबसे उदारवादी धर्म मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बुद्ध भी हिंदुओं से अलग हुए थे, तो अभी हिंदुओं ने कोई उन्हें फांसी नहीं दी। थोड़ी बहुत विचारधारा पर उनका टकराव थोड़े समय तक चला, परंतु फिर वे बुद्ध के साथ भी हो गए। इसलिए बुद्ध के अनुसार हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप सच में ओशो के अनुयायी हैं तो ओशो के द्वारा जिस प्रकार अपना जीवन जिया गया था धर्म और सत्य को पालना के लिए, उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन केवल ज्ञान की ओर होना चाहिए। किसी भी धर्म का इस कट्टरपंथा के अनुसार नहीं पालन करना चाहिए। ओशो कहते हैं तुम अपने आप को किसी का भी धर्म का मत मानो, चाहे तुम बेशक महान लोगों के महान विचारों का पालन अवश्य करो।